मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए क्या सिचुएशन है। बहुत बार आप लोगों को लगता है कि कैसे कोई दुकानदार या कोई वेंडर बाज़ार कीमत से सस्ता माल दे रहा है, या मान लीजिए जो कीमत कंपनी दे रही है उससे भी पता चला 10% डिस्काउंट देके आपको माल दे रहा है। तो उस सब के पीछे का कारण कुछ ना कुछ झोल झाल होता ही होता है। अब ये देखिए मामला कहाँ का है। ये मामला है आपका बिहार में। देखिए बिहार में फर्जी सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़, 12 लाख की नकली सिगरेट जब्त की गई। अब ये सिगरेट का इस तरीके से कंडीशन है क्यों, और क्यों इस सिगरेट का काम मान लीजिए ज़्यादातर ऐसा हो रहा है? क्योंकि सिगरेट पे गवर्नमेंट का बहुत टैक्सेस है, और इतना ज़्यादा टैक्सेस है कि बहुत सारे लोग इसको एक बहुत अच्छा बिजनेस बना लिए हैं। जैसा मान लीजिए दारू पे भी बैन है, तो दारू का देखिए एक अलग ही साम्राज्य खड़ा हो गया पूरे बिहार में, एक पूरा अंडरवर्ल्ड खड़ा हो गया। किस तरीके से लोग पुलिस को मैनेज कर रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं, लोकल ट्रेन में ले आ रहे हैं, गाड़ी में ले आ रहे हैं, बीच में ले आ रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं। कुछ तो पुलिस वाले भी पी के पकड़े जा रहे हैं, कुछ तो पुलिस वाले ही पकड़े गए जो मान लीजिए इस तरीके का काम में लिप्त हो। तो जो भी टैक्सेशन जिस काम पे ज़्यादा रहेगा उस काम पे जो है इस तरीके की चीज़ें कॉमन है, और ये होता ही होता है। आप देख लीजिएगा कहीं भी जिस पे जो कभी गोल्ड पे बढ़े तो गोल्ड पे यही हाल हो जाता है, जिस पे भी टैक्स बढ़ जाए और प्राइस बढ़ जाए तो कमाने के लिए लोग जो है सेकेंड रूट देखते हैं जिसमें सस्ता माल मिलता है। अभी देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के कुढ़नी प्रखंड का ये मामला है, जहाँ पे अवैध नकली सिगरेट बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। छापेमारी के दौरान करीब 12 लाख रुपए के मूल्य की नकली सिगरेट जब्त की गई है, और छापेमारी के दौरान सिगरेट निर्माण में इस्तेमाल होने वाले करोड़ों रुपए की आधुनिक मशीनें, साथ में भारी मात्रा में अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। हालांकि पुलिस कार्रवाई से पहले संचालक और कर्मचारी की मौके से फरार हो गए, यानी उनको पता था, और हो सके कहीं ना कहीं इनको भी पता हो। जब कुछ नहीं मिलता है तो फिर मान लीजिए पहुंच जाते हैं या बहुत प्रेशर बनता है तब। अब ये पूरा सेटअप देखिए, ये जो सेटअप है आसान नहीं है ये सेटअप लगाना। ये सेटअप लगाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, और बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि ये सिगरेट का जो सेटअप है लगता कैसे है या कहाँ फैक्ट्री बनता है। जैसे मुंगेर में है, ठीक है, मुंगेर में आईटीसी का फैक्ट्री है, वहाँ पहले बनता था। बाकी आप पता नहीं लगा पाएंगे जल्दी, क्योंकि हम लोग तो कंसल्टिंग करते हैं इस बिज़नेस से रिलेटेड, तो हमें पता है कि क्या सिचुएशन होता है। ये जो मशीनें हैं ये मंगाने के लिए मान लीजिए आपको नोएडा, दिल्ली, गुजरात ऐसी जगह की कंपनियों से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। उसके बाद से इसका ये रॉ मटेरियल, बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है इसमें चाइना से आता है, सिर्फ इंडिया से ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सारा माल आपको इंडिया में ही मिल जाएगा। टोबैको आपको इंडिया में मिल जाएगा, मगर ये जो फ़िल्टर वाला सीट है, ये जो कॉटन का जो कपड़ा होता है, ये मैक्सिमम समझिए कॉटन जो बल्क बोलते हैं इसको, ये कहाँ मिलता है? ये आपको गुजरात या ऐसे साइड में, या फिर मान लीजिए ये जो रोल है बहुत सारे लोग चाइना से मंगवाते हैं। चाइना से मंगवा के फिर यहाँ पे उसको बनाते हैं, या बड़ी कंपनी से माल उठाते हैं। बड़ी कंपनी जैसे आईटी से भी बनाती है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं बनाती है, हिंद हो गया, डॉल्फिन हो गया। तो यहाँ से उठा के फिर देखिए ला रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं तो मान लीजिए मार्केट में तो बात है ही, ये चीज़ बन रहा है। अब पता बाद में चले पुलिस को ये अलग बात है, पता बाद में ही चलता है, मगर चलिए पकड़ा गया है, अच्छी बात है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लोग जो है ब्रांडेड कंपनी का माल भी सस्ते में देते हैं। असल में यही होता है, मैक्सिमम जगह कहीं ना कहीं चोरी छुप के वो या बना रहे हैं, या फिर जो पुराना रिजेक्टेड माल है उसमें एक्सपायरी हटा के नया एक्सपायरी डेट डाल के काम कर रहे हैं। ये सिस्टम से ही ज़्यादातर लोग जो है सस्ता माल देते हैं। तो माल लेने से पहले थोड़ा सावधान हो जाइए। अब इसमें मान लीजिए ये पकड़े गए हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रजिस्टर्ड वगैरह कुछ ना कुछ तो पकड़ा जाएगा कि किनको किनको माल जाता था सप्लाई, कौन कौन दुकानदारों के पास माल सप्लाई जाता था थोक में। तो हो सके वो भी पकड़े जाएँ। तो इसीलिए दुकानदार को भी सावधान रहना चाहिए कि माल जीएसटी के साथ लें, और नकली माल लेने की कोशिश ना करें, नहीं तो जितना पता चला कमाए हैं उससे ज़्यादा आपको चला जाएगा। और सिगरेट पे तो मान लीजिए आप 50% के आसपास टैक्स है, तो ये टैक्स ही भरते भरते इनका ये पूरा मशीन वगैरह कंजड़ हो जाएगा या नीलाम हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी सिगरेट, बीड़ी, खैनी, टोबैको ऐसे बिजनेस का कंसल्टिंग कराना चाहते हैं तो हम लोग पूरे लाइसेंस का काम, और कैसे बिजनेस होता है, कैसे आप करेंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या है, सारा कुछ बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये सारा कुछ ये कर रहे हैं, इतना पैसा इन्होंने मशीन में लगाया है, इसी को लीगल कर देते, साथ में अपना एक ब्रांड चालू कर देते, सेंट्रल एक्साइज का लाइसेंस ले लेते, फिर आराम से काम करते। जब इतना ही आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, तो किसी और का माल बना के आप क्यों अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे? अपना ब्रांड बनाइए, अपने बिजनेस के साथ काम कीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।